ईशर सिंह जो ही होटल के कमरे में दाखिल हुआ, कलवंत कौर पलंग पर से उठी, अपनी तेज तेज आंखों से उसकी तरफ घूर के देखा और दरवाजे की चटकनी बंद कर दी। रात के 12 बज चुके थे। शहर का मुज़ाफ़ात एक अजीब पुरस्रार खामोशी में गरक था। कलवंत कौर पलंग पर आलती पालती मारकर बैठ गई। ईशर सिंह, जो गालिबन अपने परागंदा ख्यालात के उलझे हुए धागे खोल रहा, हाथ में करपान लिए एक कोने में खड़ा था। चंद लम्हात इसी तरह खामोशी में गुजर गए। कलवंत कौर को थोड़ी देर के बाद अपना आसन पसंद न आया और वो दोनों टांगे पलंग से नीचे लटकाकर हिलाने लगी। ईशर सिंह फिर भी कुछ न बोला। कलवंत कौर भरे भरे हाथ पैरों वाली औरत थी। चौड़े चकले कूल्हे, थल-थल करने वाले गोश्त से भरपूर, कुछ बहुत ही ज्यादा ऊपर को उठा हुआ सीना, तेज आंखें, बालाई होंठ पर बालों का सरमई गुबार, ठोड़ी की साख्त से पता चलता था कि बड़े धड़ल्ले की औरत है। ईशर सिंह गोसर नियोड़ आए एक कोने में चुपचाप खड़ा था। सर पर उसकी कसकर बांधी हुई पगड़ी ढीली हो रही थी। उसके हाथ जो करपान थामे हुए थे, थोड़े थोड़े लर्जां थे, मगर उसके कदो कामत और खदो खाल से पता चलता था कि कलवंत कौर जैसी औरत के लिए मौजू तरीन मर्द है। चंद लम्हात जब इसी तरह खामोशी से गुजर गए तो कलवंत कौर छिलक पड़ी, लेकिन तेज तेज आंखों को नचाकर वो सिर्फ इस कदर कह सकी, ईशर सिंह। ईशर सिंह ने गर्दन उठाकर कलवंत कौर की तरफ देखा, मगर उसकी निगाहों की गोलियों की ताब ना लाकर मुंह दूसरी तरफ मोड़ लिया। कलवंत कौर चिल्लाई, ईशर सिंह, लेकिन फौरन ये आवाज़ भींच ली और पलंग पर से उठकर उसकी जानिब जाते हुए बोली, कहाँ रहे तुम इतने दिन? ईशर सिंह ने खुश्क होंठों पर जबान फेरी, मुझे मालूम नहीं। कलवंत कौर भुन गई, ये भी कोई मोया जवाब है? ईशर सिंह ने करपान एक तरफ फेंक दी और पलंग पर लेट गया। ऐसा मालूम होता था कि वो कई दिनों का बीमार है। कलवंत कौर ने पलंग की तरफ देखा जो ईशर सिंह से लबालब भरा था। उसके दिल में हमदर्दी का जज्बा पैदा हो गया। चुनांचे उसके माथे पर हाथ रखकर उसने बड़े प्यार से पूछा, जानी क्या हुआ है तुम्हें? ईशर सिंह छत की तरफ देख रहा था। उससे निगाहें हटाकर उसने कलवंत कौर के मानूस चेहरे को टटोलना शुरू किया। कलवंत, आवाज में दर्द था। कलवंत कौर सारी की सारी सिमटकर अपने बालाई होंठ में आ गई। हाँ जानी, कहकर वो उसको दांतों से काटने लगी। ईशर सिंह ने पगड़ी उतार दी। कलवंत कौर की तरफ सहारा लेने वाली निगाहों से देखा, उसके गोश्त भरे कूले पर जोर से धप्पा मारा और सर को झटका देकर अपने आप से कहा, ये कड़ी या दिमाग ही खराब है। झटका देने से उसके केस खुल गए। कलवंत कौर अंगुलियों से उनमें कंघी करने लगी। ऐसा करते हुए उसने बड़े प्यार से पूछा, ईशर सिंह, कहाँ रहे तुम इतने दिन? बुरे की माँ के घर। ईशर सिंह ने कलवंत कौर को घूर कर देखा और दफतन दोनों हाथों से उसके उभरे हुए सीने को मसलने लगा। कसम वाहिगुरु की बड़ी जानदार औरत है। कलवंत कौर ने एक अदा के साथ ईशर सिंह के हाथ एक तरफ झटक दिए और पूछा, तुम्हें मेरी कसम, बताओ कहाँ रहे? शहर गए थे? ईशर सिंह ने एक ही लपेट में अपने बालों का जोड़ा बनाते हुए जवाब दिया, नहीं। कलवंत कौर चिढ़ गई, नहीं, तुम जरूर शहर गए थे और तुमने बहुत सा रुपया लूटा है जो मुझसे छुपा रहे हो। वो अपने बाप का तुख्म ना हो जो तुमसे झूठ बोले। कलवंत कौर थोड़ी देर के लिए खामोश हो गई, लेकिन फौरन ही भड़क उठी। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता उस रात तुम्हें क्या हुआ? अच्छे भले मेरे साथ लेटे थे, मुझे तुमने वो तमाम गहने पहना रखे थे जो तुम शहर से लौटकर लाए थे। मेरी भूपियाँ ले रहे थे, पर पता नहीं एकदम तुम्हें क्या हुआ, उठे और कपड़े पहनकर बाहर निकल गए। ईशर सिंह का रंग जर्द हो गया। कलवंत कौर ने यह तब्दीली देखते ही कहा, देखा कैसे रंग नीला पड़ गया? ईशर सिंह, कसम वाहिगुरु की, जरूर कुछ दाल में काला है। तेरी जान की कसम कुछ भी नहीं। ईशर सिंह की आवाज़ बेजान थी। कलवंत कौर का शुबा और ज्यादा मजबूत हो गया। बालाई होंठ भींचकर उसने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, ईशर सिंह, क्या बात है? तुम वो नहीं हो जो आज से 8 दिन पहले थे? ईशर सिंह एकदम उठ बैठा, जैसे किसी ने उस पर हमला किया हो। कलवंत कौर को अपने तनुमंद बाजुओं में समेटकर उसने पूरी कुव्वत के साथ उसे भिंभोड़ना शुरू कर दिया। जानी, मैं वही हूँ, घट घट 5 जफ्फियाँ, तेरी निकले हड्डां दी गर्मी। कलवंत कौर ने मुजाहिमत ना की, लेकिन वो शिकायत करती रही, तुम्हें उस रात हो क्या गया था? बुरे की माँ का वो हो गया था। बताओगे नहीं? कोई बात हो तो बताऊं। मुझे अपने हाथों से जलाओ अगर झूठ बोलो तो। ईशर सिंह ने अपने बाजू उसकी गर्दन में डाल दिए और होंठ उसके होंठों में गाड़ दिए। मूंछों के बाल कलवंत कौर के नथनों में घुसे तो उसे छींक आ गई। दोनों हंसने लगे। ईशर सिंह ने अपनी सदरी उतार दी और कलवंत कौर को शहवत भरी नजरों से देखकर कहा, आ जाओ, एक बाजी ताश की हो जाए।
कलवंत कौर के बालाई होंठ पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें फूट आईं। एक अदा के साथ उसने अपनी आंखों की पुतलियां घुमाईं और कहा, चल दफान हो। ईशर सिंह ने उसके भरे भरे कूले पर जोर से चुटकी भरी। कलवंत कौर तड़प कर एक तरफ हट गई। ना कर ईशर सिंह, मेरे दर्द होता है। ईशर सिंह ने आगे बढ़कर कलवंत कौर का बालाई होंठ अपने दांतों तले दबा लिया और कचकचाने लगा। कलवंत कौर बिल्कुल पिघल गई। ईशर सिंह ने अपना कुर्ता उतारकर फेंक दिया और कहा, लो फिर हो जाए तरफ चाल। कलवंत कौर का बालाई होंठ कपकपाने लगा। ईशर सिंह ने दोनों हाथों से कलवंत कौर की कमीज का घेरा पकड़ा और जिस तरह बकरे की खाल उतारते हैं उसी तरह उसको उतार कर एक तरफ रख दिया। फिर उसने घूरकर उसके नंगे बदन को देखा और जोर से उसके बाजू पर चुटकी भरकर कहा, कलवंत, कसम वाहेगुरु की बड़ी करारी औरत है तू। कलवंत कौर अपने बाजू पर उभरते हुए लाल धब्बे को देखने लगी। बड़ा जालिम है तू ईशर सिंह। ईशर सिंह अपनी घनी काली मूंछों में मुस्कुराया, होने दे आज जुल्म। और ये कहकर उसने मजीद जुल्म ढाने शुरू कर दिए। कलवंत कौर का बालाई होंठ दांतों तले कचकचाया, कान की लौं को काटा, उभरे हुए सीने को भिंभोड़ा, उभरे हुए कूलों पर आवाज पैदा करने वाले चांटे मारे, गालों के मुंह भर भर के बोसे लिए, चूस चूस कर उसका सारा सीना थूकों से लिथेड़ दिया। कलवंत कौर तेज आंच पर चढ़ी हुई हांडी की तरह उबलने लगी, लेकिन ईशर सिंह इन तमाम हीलों के बावजूद खुद में हरारत पैदा न कर सका। जितने गर और जितने दांवों से याद थे सबके सब उसने पिट याने वाले पहलवान की तरह इस्तेमाल कर दिए, पर कोई कारगर ना हुआ। कलवंत कौर ने जिसके बदन के सारे तार तनकर खुद ब खुद बज रहे थे, गैर जरूरी छेड़छाड़ से तंग आकर कहा, ईशर सिंह काफी फेंक चुका है, अब पत्ता फेंक। ये सुनते ही ईशर सिंह के हाथ से जैसे ताश की सारी गड्डी नीचे फिसल गई। हाँपता हुआ वो कलवंत कौर के पहलू में लेट गया और उसके माथे पर सर्द पसीने के लेप होने लगे। कलवंत कौर ने उसे गरमाने की बहुत कोशिश की मगर नाकाम रही। अब तक सब कुछ मुंह से कहे बगैर होता रहा था, लेकिन जब कलवंत कौर के मुंतजिर बाअमल आज़ा को सख्त नाउमीदी हुई तो वो झुल्लाकर पलंग से नीचे उतर गई। सामने खूंटी पर चादर पड़ी थी, उसको उठाकर उसने जल्दी जल्दी ओढ़कर और नथने फुलाकर बिफरे हुए लहजे में कहा, ईशर सिंह, वो कौन हरामजादी है जिसके पास तू इतने दिन रहकर आया है, जिसने तुझे निचोड़ डाला है? ईशर सिंह पलंग पर लेटा हाँपता रहा और उसने कोई जवाब न दिया। कलवंत कौर गुस्से से उबलने लगी। मैं पूछती हूँ, कौन है चुड्डो? कौन है वो अल्फती? कौन है वो चोर पता? ईशर सिंह ने थके हुए लहजे में जवाब दिया, कोई भी नहीं कलवंत, कोई भी नहीं। कलवंत कौर ने अपने भरे हुए कूल्हों पर हाथ रखकर एक अज़्म के साथ कहा, ईशर सिंह, मैं आज झूठ सच जान कर रहूंगी। खा वाहिगुरु जी की कसम, क्या इसकी तह में कोई औरत नहीं? ईशर सिंह ने कुछ कहना चाहा मगर कलवंत कौर ने उसकी इजाज़त न दी। कसम खाने से पहले सोच ले कि मैं सरदार निहाल सिंह की बेटी हूँ। टिक्का बोटी कर दूंगी अगर तूने झूठ बोला। ले अब खा वाहिगुरु जी की कसम, क्या इसकी तह में कोई औरत नहीं? ईशर सिंह ने बड़े दुख के साथ इस बात में सर हिलाया। कलवंत कौर बिल्कुल दीवानी हो गई। लपक कर कोने में से करपान उठाई, म्यान को केले के छिलके की तरह उतारकर एक तरफ फेंका और ईशर सिंह पर वार कर दिया। आन के आन में लहू के फव्वारे छूट पड़े। कलवंत कौर की इससे भी तसल्ली ना हुई तो उसने वहशी बिल्लियों की तरह ईशर सिंह के केस नोचने शुरू कर दिए। साथ ही साथ वो अपनी नामालूम सौत को मोटी मोटी गालियां देती रहीं। ईशर सिंह ने थोड़ी देर के बाद नकाहत भरी इल्तिजा की, जाने दे अब कलवंत, जाने दे। आवाज़ में बला का दर्द था। कलवंत कौर पीछे हट गई। खून ईशर सिंह के गले से उड़ उड़कर उसकी मूंछों पर गिर रहा था। उसने अपने लर्जा होंठ खोले और कलवंत कौर की तरफ शुक्रिए और गिले की मिलीजुली निगाहों से देखा। मेरी जान, तुमने बहुत जल्दी की, लेकिन जो हुआ ठीक है। कलवंत कौर का हसद फिर भड़का, मगर वो कौन है तुम्हारी माँ? खून ईशर सिंह की ज़बान तक पहुंचा। जब उसने उसका जायका चखा तो उसके बदन पर झुरझुरी सी दौड़ गई। और मैं भाई ने आज 6 आदमियों को कत्ल कर चुका हूँ, इसी करपान से। कलवंत कौर के दिमाग में सिर्फ दूसरी औरत थी। मैं पूछती हूँ, कौन है वो हरामजादी? ईशर सिंह की आंखें धुंधला रही थीं। एक हल्की सी चमक उनमें पैदा हुई और उसने कलवंत कौर से कहा, गाली न दे उस भड़वी को। कलवंत कौर चिल्लाई, मैं पूछती हूँ, वो है कौन? ईशर सिंह के गले में आवाज़ रुंध गई। बताता हूँ। ये कहकर उसने अपनी गर्दन पर हाथ फेरा और उस पर अपना जीता जीता खून देखकर मुस्कुराया। इंसान माया एक अजीब चीज़ है। कलवंत कौर उसके जवाब की मुंतजिर थी। ईशर सिंह, तू मतलब की बात कर। ईशर सिंह की मुस्कुराहट उसकी लहू भरी मूँछों में और ज़्यादा फैल गई। मतलब ही की बात कर रहा हूँ। गला जड़ा है माया मेरा। अब धीरे धीरे ही सारी बात बताऊंगा। और जब वो बात बनाने लगा तो उसके माथे पर ठंडे पसीने के लेप होने लगे।
कलवंत, मेरी जान, मैं तुम्हें नहीं बता सकता मेरे साथ क्या हुआ। इंसान कड़िया एक अजीब चीज़ है। शहर में लूट मची तो सबकी तरह मैंने भी उसमें हिस्सा लिया। गहने बातें और रुपए पैसे जो भी हाथ लगे वो मैंने तुम्हें दे दिए। लेकिन एक बात तुम्हें ना बताई। ईश्वर सिंह ने घाव में दर्द महसूस किया और कराहने लगा। कलवंत कौर ने उसकी तरफ तवज्जो ना दी और बड़ी बेरहमी से पूछा, कौन सी बात? ईश्वर सिंह ने मूंछों पर जमते हुए लहू को फूंक के जरिए उड़ाते हुए कहा, जिस मकान पर मैंने धावा बोला था उसमें 7 आदमी थे। 6 महीने कत्ल कर दिए इसी करपान से जिससे तूने। छोड़ उसे। सुन, एक लड़की थी बहुत सुंदर, मैं उसे भी मार डालता, पर मैंने कहा नहीं ईश्वर सिंह, कलवंत कौर के तो रोज़ मज़े लेता है, ये मेवा भी चख देख। कलवंत कौर ने सिर्फ इस कदर कहा, हूँ, और मैं उसे कंधे पर डालकर चल दिया।